धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। साउथ का राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में नगर निगम है जिसे कहा जाता है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम। वहां पे चल रहा है चुनाव और भाजपा ने जिस तरीके से वहां पे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है उससे बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। आज वहां पे अमित शाह भी पहुंच गए, कल वहां पे आदित्यनाथ योगी थे, उससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और इसके अलावा स्मृति ईरानी और तमाम धुरंधर नेता वहां पे उतरे हुए हैं, मंत्री वहां पे उतरे हुए हैं, आरएसएस वहां पे उतरी हुई है। तो बड़ा सवाल ये हो जाता है कि भैया एक नगर निगम का छोटा सा चुनाव उसे भारतीय जनता पार्टी इतने दमदार तरीके से क्यों लड़ रही है। चार ऐसी चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार आपके सामने नहीं रखेंगे। लेकिन खबर शुरू करें उससे पहले ही बता देते हैं जो ओवैसी के भक्त हैं वो खबर देखकर जरूर तिल मिला जाएंगे, लेकिन जरा दिमाग के कपाट खोल के और अपनी आंखें जरा ढंग से खोल के खबर को देखें भी और सोचें भी, सिर्फ गालियां ना दें, क्योंकि मोदी से ज्यादा भक्त ओवैसी के हैं जो गालियां देने में सबसे आगे रहते हैं। सबसे पहला पहलू यह बनता है कि आखिर भाजपा की इस नगर निगम में हैसियत क्या है। तो 2016 के रिजल्ट के मुताबिक यहां टोटल 150 सीटें हैं जिसमें से 99 सीटों पर टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति जो सत्ता में बैठी है केसीआर की पार्टी, उसका कब्जा है 150 में से 99 पर, सीधी सी बात है। उसके अलावा एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका 44 सीटों पर कब्जा है, कांग्रेस का 2 सीटों पर और बीजेपी का 4 सीटों पर। तो भैया 4 सीटों वाली बीजेपी इतना हंगामा क्यों मचा रही है, इतना जोर क्यों लगा रही है और ये तमाम चीजें क्यों उभर कर आ रही हैं कि वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वहां हैदराबाद का नाम बदलने की बात की जा रही है, वहां पे रोहिंग्या का जिक्र किया जा रहा है, वहां पे जिन्ना का जिक्र किया जा रहा है, वहां बिरयानी की बात की जा रही है, वहां पे तरह तरह की चीजें की जा रही हैं। मुझे लगता है कुछ और आंकड़े आपके सामने रखूं उससे पहले एक चीज पे और रोशनी डाल लीजिए। कुल 150 सीटों वाले इस ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में वर्तमान समय में 1100 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनका भाग्य का फैसला जो होगा वो 1 दिसंबर को होगा और भाग्य की पेटी का जो उनकी खुलेगी यानी कि मतगणना यानी कि काउंटिंग जो होगी वो 4 दिसंबर को होगी। क्या बीजेपी हाल ही में हुए विधानसभा सीट के उपचुनाव से इतनी गदगद है इसलिए यहां पे इतना जोर लगा रही है? बता दें आपको अभी हाल फिलहाल में यहां की दुबका विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है, शायद इसलिए बीजेपी ज्यादा जोर लगा रही है। लेकिन आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ, 2013 के मुकाबले 5 सीटों वाली बीजेपी 1 सीट पर सिमट गई। आदित्यनाथ योगी ने उस वक्त भी खूब जोर लगाए थे, जाके कहा था कि जैसे यहां से निजाम को निकाला था वैसे यहां से ओवैसी को निकाला जाएगा। तो फिर अब इतना जोर क्यों है? खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। क्या साउथ को साधने की जा रही है कोशिश और तेलंगाना से हो रही है उसकी शुरुआत? आपने हाल ही में अभी देखा होगा कि देश के गृह मंत्री और अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके अमित शाह तमिलनाडु गए। वहां पे उन्होंने एआईडीएमके से दोबारा अपना जो गठबंधन है उसको रिन्यू कर दिया, एक तरीके से मतलब उसको मजबूती दे दी, उसको जो है नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश की। बता दें आपको अगले साल ही तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। अब ये जिन्ना, बिरयानी, आपका रोहिंग्याज, पाकिस्तान, लव जिहाद, जय श्री राम, ये नारे तमिलनाडु में चलेंगे या नहीं चलेंगे, शायद उसका एक्सपेरिमेंट जो है हैदराबाद के इस चुनाव को तमिलनाडु का विधानसभा उपचुनाव मान के किया जा रहा है। क्योंकि साउथ के अगर स्टेट में ये नारे चल गए, ये मुद्दे चल गए तो जो है इसका प्रयोग तमिलनाडु में भी किया जा सकता है। बता दें आपको जितने भी तमाम नेता हैं इस वक्त बीजेपी के, वो कोई भी स्थानीय मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो सब वही अपने उल जलूल के जो मुद्दे होते हैं, उनके पास सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं, नफरत फैलाने के जो मुद्दे हैं वो हैं। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई जो अभिनेत्री हैं जिनका नाम है खुशबू, जो कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, उनको कांग्रेस से तोड़ के बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। तेजस्वी सूर्या, ये भी एक बड़ा नाम है वहाँ का, उनको भी उभारा जा रहा है। तो ये एक कोशिश जो है वो बताया जा रहा है, लग रही है कि हैदराबाद के रास्ते तमिलनाडु के अगले चुनाव को साधने की कोशिश है। अब तीसरे पहलू की तरफ चलते हैं। बड़ा सवाल ये है साहब इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि टीआरएस को छोड़ के असदुद्दीन ओवैसी भी इतना अटैक क्यों किया जा रहा है, इतना हमला क्यों किया जा रहा है? मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। 150 सीटों वाले इस सदन में जो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम कहलाता है, सिर्फ
असदुद्दीन ओवैसी के पास 44 सीटें हैं, 99 सीटों पर टीआरएस है। जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, 6 साल हो गए, तब से यहाँ पे तेलंगाना राष्ट्र समिति का कब्जा है, यानी कि केसीआर की पार्टी का कब्जा है। लेकिन आप भाजपा के नेताओं के बयान देख लीजिए, भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के जो टीवी पर प्राइम टाइम शो हो रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेकर, वो देख लीजिए। ओवैसी वर्सेस बीजेपी करने की कोशिश की जा रही है। तो यही सवाल पैदा हो रहा है कि भैया ओवैसी पे ही इतना टारगेट क्यों कर रही है भाजपा, आखिर टीआरएस को क्यों छोड़ रही है, इस पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन इस पर गौर करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है राजस्थान के अंदर कई सारे नगर निगमों में चुनाव हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हुए, क्योंकि सरकार चाह रही थी वहाँ की जो अशोक गहलोत है कि भैया कोरोना जब खत्म हो जाएगा उसके बाद चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और फिर वहाँ पर चुनाव हुआ। आपने देखा किसी नेता का कोई बयान का जिक्र हुआ वहाँ पर? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ सोचिएगा। यहाँ नगर निगम वो वाला प्रदेश राजस्थान के जहाँ पे सरकार पलटना चाहती है भाजपा अशोक गहलोत की, एक कोशिश कर चुकी है, फेल हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे इतना जोर नहीं लगाया, मीडिया ने वहाँ पे इतना कवरेज नहीं दिया। इतना कवरेज आखिर ग्रेटर हैदराबाद की सीट को लेकर क्यों दिया जा रहा है और क्यों इतना जोर मचाया जा रहा है। अब चौथे पहलू में जिक्र कर लेते हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल के लिए तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी? थोड़ा कुछ चीज़ों पे गौर कर लीजिए, क्योंकि भक्त अभी यहीं तिल मिलाएंगे। अभी तक की खबर में तो भक्तों के तिल मिलाने की कोई बात नहीं थी जो ओवैसी भक्त हैं। सोचिए, अगले साल बंगाल में चुनाव होने, 6 महीने बाद चुनाव होने। अभी जो बिहार है उसका जो सीमांचल इलाका है, वहां की 20 विधानसभा सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, 5 पर वो जीत गए। एक स्टेटमेंट निकाल के दिखाइए किसी मीडिया पे, अगर डिबेट हुआ हो असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेके, एक बयान दिखाइए भाजपा के किसी नेता का कि पूरे बिहार चुनाव में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पे कोई निशाना साधा हो। क्यों भाई, क्यों नहीं साध रहे थे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के साथ नहीं थे। महागठबंधन के साथ होते तो रोज उन पे हमला बोलते, टीवी डिबेट कराते। असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में लड़ने की वजह से पिछले 2015 में 16 मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए थे और इस बार महज 5 सिमट के रह गए। ये ताकत बड़ी है मुसलमानों की। तो जो भक्त खुश हो रहे हैं वो जरा चश्मा उतार के आंखों पे से इस चीज को भी देख लें और इस बात का भी जवाब दे कि बिहार चुनाव में मीडिया को क्या सांप सूंघ गया था? असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर क्यों बवाल नहीं किया जा रहा था? भाजपा असदुद्दीन ओवैसी को क्यों टारगेट नहीं कर रही थी? और एक नगर निगम के चुनाव में जहां पे असल कब्जा टीआरएस का है, वहां पे एमआईएम को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ओवैसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो क्या ये बंगाल के लिए एक चेहरा तैयार करने की कोशिश है भाजपा की? भाजपा चाहती है कि चुनाव प्रचार के जरिए, मीडिया के जरिए असदुद्दीन ओवैसी को हर चुनाव में, जहां जहां पे खासकर ऐसा चुनाव इतना बड़ा चेहरा बना दिया जाए कि बंगाल में उनके नाम पर डिबेट हो रहे हों, चर्चाएं चल रही हों और वो जाएं बंगाल में और मुस्लिमों के वोट का विभाजन कर दें और जो ममता बनर्जी इनके सामने एक बड़ी ताकत बन सकती हैं वो कमज़ोर हो जाएं। क्या ये वही कोशिश हो रही है? इस कोशिश को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिहार दिल्ली चुनाव याद कीजिए। दिल्ली में जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो वो सीधे सीधे केजरीवाल के बारे में बोलती है, केजरीवाल सीधे सीधे बीजेपी के बारे में बोलते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे कांग्रेस खत्म हो गई। तो अपने सामने एक अपना जो है विरोधी तैयार करना, ये भी एक कला है, ये भी आपको बीजेपी से सीखनी चाहिए और शायद इसीलिए इतना टारगेट किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी को। और बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वोट कटवाएं, बंगाल से पहले इनकी इमेज चुनाव प्रचार तमाम टीवी चैनल पे इनके प्राइम टाइम शो चल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के। सोचिएगा इस बात में, गौर कीजिएगा। ना सोचना हो तो गाली दीजिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।